और इस दृष्टि से उसको पढ़ना। आपके पास किताब है? कौन सी किताब? अच्छा, इसमें हाँ चलता है, तो नहीं एक किताब भी है। हाँ, सप्त शतक के नाम से शायद वो है, उसमें वो आई है सहज जन, तो उसको पढ़ना। मैं भी देखूंगा उसको एक बार। लेकिन मेरा ये बिल्कुल एक दृढ़ विचार है कि जानना तो आत्मस्थ भाव है, ठीक है, और वो तो हुआ निश्चय। और ये क्षेत्र के सात तत्व, नौ पदार्थ, पांच अस्तिका, इनको जानना हुआ ये व्यवहार, इनसे संबंधित ज्ञान। तो ज्ञान की दो दशाएं हो गई, निश्चय और व्यवहार, ठीक है। और बाकी का जो कुछ जानना है वो सब राग द्वेष है। क्यों? वो तो राग द्वेष के उपयोग, राग द्वेष का आश्रय करके तो जानना है, बाकी चीजों को इधर जाना इधर जाना, ये जो जाना है जाना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। वो आत्मस्थ भाव है जानना, आत्मा द्रव्य गुण पर्याय, उधर जाके देख लेते, उसके बाद मतलब इतनी बात है। अच्छा, इस संबंध में युगल जी साहब ने कुछ कहा है क्या इसमें? हाँ, उसको और देखना पड़ेगा। हाँ, चेतन चेतना। हो सकता है उसमें उन्होंने कुछ कहा हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, हाँ जी, हाँ, बिल्कुल। चलो ठीक है, अब आगे इसमें बढ़ते हैं। देखो 51 पेज पर है अपन। हाँ, 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 ठीक है, चलो 51 पेज पर। ये कल अपन ने छंद पढ़ लिया था, और इसका अर्थ भी अपन ने बता दिया था। लेकिन यहाँ जो किताब में दिया है उसके आश्रय से अपन ने नहीं पढ़ा है, तो इसको अ, इसके अर्थ से अपन प्रारंभ करते हैं। देखो नीचे अर्थ दिया है, तत्व श्रद्धान होने पर निज निज पर गुण की पहचान हुई, जिससे अपने निज गुण सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में परिणमन किया। ऐसा यहाँ है। फिर एक बार, तत्व श्रद्धान होने से, देखो भाई, आपा पर का श्रद्धान कहो, तत्व श्रद्धान कहो, ये एक ही बात, ठीक है। तो उससे क्या है, निज पर गुण की पहचान हुई। गुण माने यहाँ स्वभाव स्वरूप, निज स्वरूप क्या है और पर स्वरूप क्या है। जो कल एक बात कही थी मैंने, तच्चल हुई थी, तत्व की रुचि। तो अपना स्वरूप क्या है? तो अपना स्वरूप आप ही जानने वाला है ना। तो पर के स्वरूप को भी आप ही जानने वाला, जानने वाला तो आप ही है। तो जो जानने वाला है वो अपने स्वरूप को जाने। जानना कहीं बाहर से नहीं आएगा, कोई दूसरा नहीं आएगा जानने वाला। जो जानना है वर्तमान में आत्मा है ना, उसका जो जानना है, जानने रूप कार्य जो इसमें हो रहा है, वही कार्य कौन सा काम करेगा? तो जानने का कार्य करेगा। किसको जानने का कार्य करेगा? अपने स्वरूप को जानने का कार्य करेगा। तो अपने स्वरूप को जानना, वो निज गुण को जानना। और जो अपना स्वरूप नहीं है उसको जानना, वो पर गुण को जानना, ठीक है। इसका नाम स्ववर भेद विज्ञान। निज पर गुण की पहचान हुई, ऐसे जीव को निज गुण की और पर गुण की, निज स्वरूप की और पर स्वरूप की पहचान हुई। उससे क्या हुआ? अपने निज गुण
सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में परिणमन किया। बस ये पहचान होने का नाम ही है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में परिणमन करना। नहीं आएगा कोई सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहीं से बाहर से आने वाला नहीं है। निज और परिगुण की पहचान हो गई तो वहां सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणमन प्रारंभ हो गया। उसमें वो गर्वित है उस निज गुण की पहचान में। आया समझ में? नहीं आया? ये यहाँ कह रहे हैं पंडित जी साहब, बहुत जोरदार बात है। ओ निज परगुण की पहचान है, क्योंकि जो परगुण है ना, तो परगुण से ये जीव जो है वो विरत हो जाएगा ना, क्योंकि वो तो पर है। जो पर है, अपन लोग में भी ऐसा करते हैं, जो अपना नहीं है तो अपने को कितना रस है उसमें, कितनी रुचि है, कोई रुचि है उसमें? कोई रुचि नहीं है हमें। जो पर है, जो पर है, पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है, बोलो। पड़ोसी के घर में कोई भी हो जाए तो अपने को कितना दुख होएगा, और अपने घर में हो तो कितना दुख होएगा, है क्या नहीं? ऐसे ही परगुण की परपने से जब पहचान हुई तो उसमें कोई रुचि नहीं रही, और अपने में अपने स्वरूप की पहचान हुई तो उसमें रुचि हुई। उसका महात्म्य आया, उसका महत्व आया, और महत्व आने का ही मतलब है सम्यक दर्शन होना, और उसका ज्ञान हुआ। इसका नाम है ये सम्यक ज्ञान। अभी अपन जो चर्चा चल रही है ना, वो तो भैया वो तो आत्मस्थ भाव है, आत्मा का है ज्ञान है वो। तो ज्ञान को ज्ञेय की कोई अपेक्षा थोड़ी है, तो ज्ञान बढ़ रहा है। तो कोई अच्छा जानेगा नहीं, जानेगा नहीं, हाँ जानता है ना। तो क्या जानता है? क्या निश्चय से अपने को जानता है? व्यवहार से क्षेत्र के साथ तमाम पदार्थों को जानता है, और क्या जानता है? बाकी के ये सब जो है ना, स्त्री पुत्र आदि के ये सब हमारे साथी हैं, ये स्वाध्याय के साथी हैं, अथवा तो ये चेला है, ये चेलियां हैं, ऐसा ये हमारा संघ है, ये हम इसके आचार्य हैं, हम इनके गुरु हैं। ये क्या है? ये तो राग की दशा है, ये जानना नहीं है। जानना तो उतना ही है छह द्रव्य का स्वरूप क्या है, लेकिन जहाँ रंच मात्र भी लगाव है वो तो राग हो गया ना। अब ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है, तो ये लगाव है ना। ये मैंने जाना, ये मैंने जाना, जाना के राग किया इसमें, ये बात है। इसको प्रवचन सार जी की 42 नंबर की गाथा में ज्ञार्थ परिणमन क्रिया कहा है उसे, और ये बंध का कारण है, और ज्ञान को बंध का कारण नहीं कहा। ये समझ रहा, ये ज्ञात परिणमन क्रिया। अरे भैया, ये छोटा है, ये बड़ा है, ऐसा नहीं जानना ना। ये हमारा, ये हमने जान लिया ना, ये छोटा है बड़ा है, ये लाल है ये पीला है, ये जान लिया ना। तो जाना ही तो हमने। वे कह रहे हैं ये अटक गया तेरा ज्ञान, ये राग है। अपना बोला कि मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है, ये राग की क्रिया है, जानना में क्या हुआ इसमें? हाँ, जानना इसमें है ही नहीं ना। राग अलग है, ज्ञान अलग है। जानना इसमें कहाँ है, यही तो बताना है। जानना क्या नहीं जानना है जी। ये मेरी पत्नी, ये मेरा पुत्र, ये मेरा धर्म, ऐसा नहीं है। जैसे जानना क्या होगा? यहाँ राग क्या है, ज्ञान क्या है, ये बताना पता नहीं है। ये तो राग की क्रिया है। माने राग मिश्रित ज्ञान है ये। जैसे पंडित साहब ने ज्ञेय मिश्रित ज्ञान कहा है ना, ऐसे राग मिश्रित ज्ञान कहो, ज्ञेय मिश्रित ज्ञान कहो, वो ज्ञान का स्वरूप है क्या? ज्ञान का स्वरूप नहीं है। तो ज्ञान क्या है, कहाँ है ज्ञान, कहाँ होता है? हमने वो उधर देखो ना, तब पता चलेगा कि यह ज्ञान है बस। वो निश्चय ज्ञान वो है जो आत्मा के आश्रय से बस जानने रूप परिणमन करता है, वो ज्ञान है। ये निश्चय ज्ञान है। और व्यवहार ज्ञान क्या है?
ये क्षेत्र पे साधु तो नौ पदार्थ का ज्ञान वो व्यवहार ज्ञान है। पर को पर जाना तो पर में रुचि नहीं देखना, वो ज्ञान है। क्या कहा? एक ज्ञान का काम ये पर है, बस ऐसा जान दिया, लेकिन उसमें रुचि नहीं रही है। अगर संबंध नहीं बना तो ज्ञान है, संबंध बना लिया तो राग। हाँ जी, बहुत बढ़िया समझे तुम। ठीक है। अब ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी संपदा है, ये मेरा मकान है। ठीक है। तो इसमें उसने राग किया है कि ये भेद विज्ञान की बात है, राग की बात है, क्या है ये तो राग की बात है। वहां उससे स्त्री से व्रत हुआ है क्या? अच्छा, ये मेरी स्त्री नहीं है तो उससे व्रत हुआ है क्या? उससे भी व्रत नहीं हुआ है। वो तो अपनी स्त्री की अपेक्षा से उसको पर स्त्री देख रहा है वो। ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र नहीं है। वो तो सब राग का ही काम हुआ ना। ऐसा आशय नहीं है, बहुत कठिन बात है, सूक्ष्म बात है, शांति से समझने की बात है। ज्ञान कब समझ में आएगा? जब ये ज्ञान स्वयं अंदर में जाकर के देखे आत्मा को। वो आत्मा ज्ञान स्वरूप वस्तु है, उसमें ज्ञान का परिणमन है, तब तब वो जानने आएगा ये ज्ञान का आत्माश्रित भाव है। और राग पराश्रित भाव है। क्या कहा? हाँ हाँ, ये बात इसलिए वो फिर ज्ञान ज्ञान जो वो क्या क्या कहा जाएगा, क्या है ज्ञान किसको कहेंगे? स्वाश्रित भाव है, स्वाश्रित भाव है। तो छह द्रव्य सात तत्व नौ पदार्थ संबंधी जो ज्ञान है वो ज्ञान, नए प्रमाण संबंधी जो ज्ञान है वो ज्ञान है। हाँ जी है, वो व्यवहार से ज्ञान कहा, क्योंकि उसमें ज्ञान को पर का आश्रय है। हाँ जी, हाँ जी हाँ। वही देखो इस जगत में है सब क्या है, छह द्रव्य है ना, सात तत्व ही है ना, नौ पदार्थ ही है ना, ये विशेष ही स्वरूप है ना, और तो कुछ नहीं है ना। तो उसको उस रूप से जानना। इसमें कहा, इसमें ये कहा विश्व में पत्नी है, पुत्र है, संपदा है, ये कहाँ कहा जाता है? देवी क्या है सब? द्रव्य, द्रव्य में क्षमा क्षमा है कि नहीं? तो उनको द्रव्य के रूप में जानो ना। तो जान सकता है कि नहीं जान सकता? कि जान सकता है, जानो उसको, तब वो जानना जानना हो जाएगा, तब वो राग नहीं होगा। आया कि नहीं आया? इधर जानना भाई, इधर इधर इसको जाना है, इस पर्याय को। ये पर्याय कैसी पर्याय है? संघी पंचेंद्री पर्याय है, मनुष्य पर्याय है, दस पर्याय है। ठीक है। और ये असमान जाति द्रव्य पर्याय, ऐसा जाना ना, इसका नाम जानना है। ठीक है। लेकिन मुझे रोग हो गया ऐसा जानना, मैं निरोगी हूँ ऐसा जानना, मेरा रोग दूर हो गया है, मुझे डॉक्टर में से दवाई मुझे क्या होगा? ये बात है। शांति से समझ में गया बात क्या है और ज्ञान क्या है, तो दोनों चीजें ध्यान में है। ठीक है। हाँ जी। तो यहाँ ये कहा कि अपने, जिससे अपने निज गुण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में परिणमन किया है, बस ये परिणमन हो गया है उसका। निर्मल भेद विज्ञान होने से उत्तम विश्राम मिला है। और उसे अपना घर मिल गया, ये में ये उत्तम विश्राम है। और अपने स्वरूप में ही अपना सहायक, सहायक भी सहारा होना चाहिए। ये आप नो सहारो सूद ले हो है, ये चौथी लाइन है ना। तो मैं कल भी सोच रहा था कि सहायक नहीं है, सहारा होना चाहिए।
माने अपना ही स्वरूप अपना सहारा है और दूसरा कोई सहारा नहीं है अपने को। क्या भैया नवीन, आत्मा को किसका सहारा है? अपने ही सहारा है, अपनी ही शरण है, इसलिए बाहर में सब अशरण है। पंडित बनारसी दास जी कहते हैं कि इस प्रयत्न से स्वयं ही विभाव परमन नष्ट हो गया। जितना भी राग रहा ना, तो वो राग धीरे धीरे क्या होता है, नष्ट हो जाता है। और शुद्ध आत्मा ऐसा प्रकाशमान हुआ जैसे रसायन में स्वर्ण के पत्र पकाने से वह उज्जवल हो जाता है। ठीक है, आत्मा स्वयं प्रकाशमान हो गया। तो इस प्रकार से जीव द्वार का ये लगभग अंतिम वो है। एक छंद और रह गया, देखो। वस्तु स्वभाव की प्राप्ति में नटी का दृष्टांत। नटी जानते हो? हाँ, देखो पहले ये नौटंकी वगैरह हुआ करती थी बहुत। हाँ, वो बांस की बात भी है वैसे भी। और माने जो नौटंकी करने वाले होते थे ना, उनकी बात है, उनको भी नट कहते हैं। ये नाटक जो शब्द बना है ना, वो नट से बना है। ठीक है, नट जिस क्रिया को अंगीकार करता है, जिस क्रिया रूप परिणत होता है, उस क्रिया का नाम नाटक है। ऐसा है। ठीक है, तो नटी का दृष्टांत इसमें है। इसको अपन पढ़ते हैं, वस्तु स्वभाव की प्राप्ति में। वस्तु स्वभाव की प्राप्ति कैसे होती है, इसको पढ़े अपन सब लोग। जैसे को पातुर बनाए वस्त्र आभरण, आवते अखारे सिर, दो मोर दीवटे समारे पट्टे दूर की जय। तैसे ज्ञान सागर मिथ्यात ग्रंथि भेद करे, ऐसो उपदेश सुन चाहिए जगत जीवन। देखो अर्थ दिया यहाँ पर, जिस प्रकार पातुर माने नटी। ठीक है, नाटक करने वाली। जैसे वो पातुर बनाए वस्त्र आभरण, माने बनाए माने सजा करके अपने को वस्त्र और आभूषणों से सजा लिया उसने रात्रि में। निशि, ऐसे निशि, निशि शब्द है ना, निशि माने रात्रि। दूसरी लाइन में रात्रि में वस्त्राभूषणों से सज कर नाट्यशाला में, ये अखारे, अखारे शब्द आया है ना, वो नाट्यशाला। तो उसमें मंच होता है ना, नाट्यशाला में पर्दे की ओट में आकर के खड़ी होती है। पहले से आकर के खड़ी हो जाती है। अब उसे नाटक करना है, लेकिन वह पर्दा पड़ा हुआ है। अपन ने रामलीला वगैरह देखी है ना, तो वो पर्दा हटा दिया जाता है और पहले आकर के बैठ जाते हैं वे सब। ठीक है, अगर वो पर्दा हटा के सब तैयार है, ये पर्दा हटा दिया, तो सब प्रकट हो जाते हैं। तो किसी को दिखाई नहीं देती, पर्दे में नहीं दिखाई देती। परंतु जब दोनों ओर के समाधान ठीक करके, समाधान पहले तो वो समाधान ही हुआ, क्षमा माने ज्योति माने वो, ऐसे समझ लो। पहले ये लाइट वाइट तो थी नहीं, तो क्षमाएं जलती थी। मशाल कह लो, क्षमा कह लो, जो भी कहो, वे जलती।
उनके उजाले में वो नाट्यशाला पूरी या जो वो मंच होता था वो एकदम प्रकाशित होता था। ठीक है। तो पर्दे की, हाँ, परंतु जब दोनों ओर से समाधान ठीक करके पहले वो ठीक किए जाएंगे ना, और फिर पर्दा हटाया जाएगा, तो पर्दा हटाया जाता है तो सभा की सब मंडली को साफ दिखाई देता है। उसी प्रकार ये दृष्टांत हुआ उसका नटी का। उसी प्रकार ज्ञान का समुद्र आत्मा, ये भगवान आत्मा, जो मिथ्यात्व के पर्दे में ढक रहा था, ये मिथ्यात्व है ना, आवरण इसको लगा हुआ है। देखो, देह मन वाणी पर ज्ञानावरण आदि काट कर इनका कोई आवरण नहीं है। आवरण किसका है इस पे? इसका ज्ञान मिथ्यात्व का आवरण है। ठीक है भैया। मिथ्यात्व के पर्दे में ढक रहा था। अब जब मिथ्यात्व रूपी पर्दा का उसका अभाव हुआ तो क्या हुआ? तो वो प्रकट हो गया, वो पर्दा हट गया और प्रकट हो गया। जो त्रैलोकी का गायक हो गया। कैसा प्रकट हुआ? लोग कहना हाँ, ऐसा प्रकट हुआ। प्रकट हुआ माने जानने में आया। तो कैसा जानने में आया? कि ये तीन लोक का अधिपति है, ऐसा जानने में आया। तीन लोक का अधिपति क्यों? क्योंकि तीनों लोग को ये एक साथ एक समय में जाने, ये ऐसा ये अंदर परमात्मा विराजमान है। एक कब जाना गया? तो मिथ्यात्व रूपी पर्दा का अभाव हो गया, हट गया। श्री गुरु कहते हैं कि हे जगवासी जीवो, ऐसा उपदेश सुनकर तुम्हें जगत के जाल से निकलकर अपनी शुद्धता संभालनी चाहिए। देखो, आत्मा को कुछ हुआ नहीं है। वो देवता अंदर जो बैठा है ना, उसको कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं, वो तो वैसा का वैसा ही भगवान है जी। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन वो मिथ्यात्व का जो आवरण है ना, तो वो उसमें नजर नहीं आता। है ना? देखो, मिथ्यात्व के आवरण में वो आत्मा नजर नहीं आता, और मिथ्यात्व के आवरण में आत्मा को नजर आत्मा के नजर आने का जो उपाय बताया जाए, उसकी जो उपादेयता बताई जाए, उसका भी इसे भरोसा नहीं आता है। क्या कहा? नहीं आएगा। चाहिए। देखो, मिथ्यात्व का कैसा चूर है कि जो उपाय आचार्य बता रहे हैं, ज्ञान बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं, तो उस उपाय को समझने का भी इसको मतलब उसकी उपेक्षा करता है। उस पर इसे भरोसा ही नहीं आता, विश्वास ही नहीं आता। वो ये समझता मैं ये कर रहा हूँ, वैसे यही काफी है बस। अब इस पंचम काल में क्या होएगा है? उसमें तुलसीदास जी ने लिख दिया, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा है। तो बस वो माला ले लो, ये माला जप लो ना, 11 माला जपो, 8 माला जपो, 9 माला जपो। माला जपने से अपन सब पार उतर जाएंगे। अथवा तो भगवान की पूजा कर ले, ये कर ले, स्तोत्र कर ले, फलाना कर ले, इससे हो जाएगा, इससे पुण्यवंत हो जाएगा। और पुण्यवंत हो जाएगा इससे, तो हम वहां पहुंच जाएंगे कहाँ? सिमंदर भगवान के पास। और वहां साक्षात दिव्य ध्वनि सुनने को मिलेगी हमें, तो अपना बेड़ा पार बस। फिर क्या है?
तो ये तो बिल्कुल परद्रव्य के भरोसे ही रहा ना, पूरा टोटली, यहाँ से लेकर वहां तक भी स्वद्रव्य के भरोसे कहाँ आया। स्वद्रव्य का भरोसा क्या, कि मैं अंदर में पूरा भगवान हूँ, ऐसा मैं अपने को जान, और इसके जानने का उपाय क्या है, वो शास्त्र में बताया गया है, उस पर मैं भरोसा करूँ। हाँ जी, कौन सी बात। हाँ हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। क्या था वो, ये इसके स्थान नहीं है, उसकी टीका कितने गजब की है। हाँ जी, नहीं है, नहीं तो कहाँ से सुने। ठीक है, चलो। तो इस प्रकार से जीव को ना इधर का अंदर का भरोसा है ना बाहर का भरोसा है, बाहर का मतलब भगवान की वाणी का भरोसा नहीं है, ये है। और वो इस मानता है वो, ये इस जानने में क्या धरा है, जानने में क्या धरा है, हम पढ़ लेंगे तो कौन सा वो होगा। लेकिन पढ़ने वालों को जो लाभ मिलता है, उस लाभ की उसे मतलब उसके अंदाजा नहीं है इसका कितना लाभ है, स्वाध्याय करने में क्या लाभ है, सच्चा लाभ तो इसी का है, समझ में आया ना। लेकिन उस, हाँ, लेकिन अब वो बाहर से कहाँ दिखाई देगा, बाहर से कहाँ दिखाई देगा। हाँ जी, ये बात है। तो इस प्रकार से ये पहला अधिकार पूरा हुआ, और अब इसका यहाँ सार दे रहे हैं, तो अपन इसको सार को संक्षिप्त में एक बार पढ़ लेते हैं, तो पूरा उसका वो अपने को ज्ञान हो जाएगा। आत्म पदार्थ शुद्ध बुद्ध निर्विकल्प देहातीत चित चमत्कार विज्ञान घन आनंद कंद परम देव सिद्ध सदृश है। आत्म पदार्थ इधर जो अंदर में जो चेतन वस्तु है ना, सत्स्वरूप देह से देखो क्या बता रहे हैं। पहले इसमें से जो जितने वो बताए हैं विशेषण, उसमें चौथे नंबर का देहातीत, पहले तो ये पहला पहले लेना इसको, ये देहातीत है। देहातीत माने शरीर से रहे, शरीर न्यारा और ए न्यारा, शरीर की सत्ता न्यारी और उसकी सत्ता न्यारी। और सत्ता न्यारी का अर्थ क्या होता है, कि हमेशा ध्यान रखना, सत्ता द्रव्य की है ना, और द्रव्य गुण पर्यायवान है, ठीक है। तो सत्ता न्यारी है का मतलब इसके द्रव्य गुण पर्याय न्यारे हैं और जीव के द्रव्य गुण पर्याय न्यारे, ऐसा जानना इसका नाम देहातीत जानना है। न्यारी सत्ता है, उसकी न्यारी सत्ता है, इसका मतलब इसका जो कार्य है, जो हरकत है इसकी, वो आत्मा के आत्मा करने वाला नहीं है। एक बात, आत्मा करने वाला नहीं है, आत्मा उसका कारण भी नहीं है, वो स्वकारण से होती है, स्वकाल में होती है, स्व के आश्रय से होती है। और आत्मा क्या जो द्रव्य गुण पर्याय है, उसकी जो परिणमन होता है, पर्याय होती जो भी हो, वो स्वाश्रय से ही होती है, शरीर के आश्रय से नहीं होती, उसकी पर्याय के आश्रय से नहीं होती। बहुत मजबूती की बात है भाई, उसको भी विश्वास करना इतनी सूक्ष्म बात है। देहातीत का मतलब ये होता है, ठीक है। और जो भी जीव इसको देहातीत ऐसा पहले उसका चिंतन मनन गंभीरता से उसको एकदम समझ करके धारणा ज्ञान में ला करके उसकी युवा को करे,
उसके द्रव्य गुण पर्यायों को इधर को जाने, इधर के जाने, आगम में सब दिया है ना, ऐसा उसको करे। और ये मेरी मेरी भूल क्या है, मैं किस तरह मैं एक दूसरे के आश्रय से एक दूसरे को मिला के देख रहा हूँ, अपनी उस भूल को पहचाने और उसका निवारण करे, कर रहा काम है ना। हाँ, देखे इसको पढ़ के मैं तो शुद्ध बुद्ध हूं ना लिखा हुआ, आत्म पदार्थ शुद्ध बुद्ध साहब, हो गया काम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। है? मैं तो शुद्ध बुद्ध हूँ, मैं तो शुद्ध बुद्ध, आत्मा तो शुद्ध पदार्थ है, आत्मा तो शुद्ध पदार्थ, बस यहाँ भी लिख दिया शुद्ध बुद्ध। ठीक है, और जब ऐसा जानेगा और तब अपने को देखेगा, निज पर गुण की अभी बात आई, मन अपने स्वरूप को देखेगा, तो वह स्वरूप ही दिखाई देगा सोने की तरह। पकड़ेगा किसको, पकड़ने वाली तो पर्याय है, पकड़ेगा किसको, वो ध्रुव को पकड़ेगा, वो शुद्ध बुद्ध को ही पकड़ेगा, फिर वह राग को थोड़ी पकड़ेगा। राग को क्यों नहीं पकड़ेगा, क्योंकि राग तो पर का आश्रय करके होता है। आया क्या नहीं आया, इसलिए राग नहीं पकड़ता है, राग को नहीं पकड़ सकता है, राग से नहीं पकड़ सकता उसको। हाँ, नहीं आता। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ये विधि है भैया, क्या है, कर रहा काम है ना, तभी तो तुम्हारे मुख से निकल गया। हाँ है, हाँ, कुठार कुठार कुल्हाड़ी, उससे छेदन करना, ये कुठार का काम है। शुद्ध बुद्ध, अब देखो देहातीत के बाद, अब कहो उसको शुद्ध बुद्ध निर्विकल्प, अभी विकल्प रहित राग रहित एकदम शुद्ध वस्तु पड़ी हुई है, ऐसा एक बार देख अंदर में जाके। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तो पर्दा अलग हो गया ना, अब वो दिख गया ना भगवान, ये है देहातीत चित चमत्कार। जैसे देहातीत का वैसे ही सबसे अतीत, देह तो निकट की है ना, तो ज्ञान वर्ण आ रहा है, आठ कर्मों से अतीत, राग से अतीत, स्त्री पुत्रादि से धन संपदा से अतीत, चित चमत्कार, विज्ञान घन, आनंद कंद, उसका जर्रा जर्रा, भाई जी चप्पा चप्पा कहते हैं ना, यहाँ जर्रा जर्रा उसका, तो कैसा है, आनंद का कंद है, आनंद का कंद है, आनंद का कंद। गुरुदेव जी एक उसकी, वो अपना शकरकंद होता है ना, उसका उदाहरण लेते हैं। तो शकरकंद है ना, तो उसका एक एक छोटे से छोटा टुकड़ा कैसा है, कंद काय का कंद है, वो मिठास का कंद है, ऐसा उसमें हर एक एक जर्रे जर्रे में उसमें मिठास भरी हुई है, मिठास का कंद है, ऐसा ऐसा उदाहरण देते हैं। ऐसे इस आत्मा के प्रदेश प्रदेश में आनंद आनंद है, आनंद आनंद है, जर्रे जर्रे में, एक एक हिस्से में, एक एक अंश में, छोटे से छोटे अंश में आनंद कंद परम देव लिखा है, देखो, सिद्ध सदृश, सिद्ध के समान विराजमान है, जैसा वह अनादि है वैसा अनंत भी है, और ऐसा अनादि से ही है, और आगे अनंत काल भी वैसे ही रहने वाला है, अर्थात न कभी उत्पन्न हुआ है, न कभी नष्ट ही होगा। यद्यपि वह अपने स्वरूप से स्वच्छ है, परंतु संसारी दशा में जब से वह है तभी से
कब से है? अनाद से है ना। तो तभी से, अर्थात अनाद काल से शरीर से संबद्ध है और कर्म कालमा से मलिन है। अंदर में है तो ऐसा ही, देखो कर्म कालमा से मलिन है। जिस प्रकार सोना धातु की दशा में कर्दम सहित रहता है, ठीक है, कीचड़ सहित या पत्थर सहित वहां खान में, परंतु भट्टी में पकाने से शुद्ध सोना अलग हो जाता है और किट्टिमा कालिमा पृथक हो जाती है। उसी प्रकार सम्यक तप मुख्यतया शुक्ल ध्यान की अग्नि के द्वारा जीव आत्मा शुद्ध हो जाता है और कर्म कालिमा पृथक हो जाती है। देखो यहाँ तप की बात की गई है, सम्यक तप। तो 12 प्रकार के तपों में एक स्वाध्याय तप होता है, ठीक है, और मुनिराज के 6 आवश्यकों में भी स्वाध्याय है, एक आवश्यक है, और श्रावक के भी 6 आवश्यकों में स्वाध्याय एक आवश्यक है। ये समझ लेना, श्रावक के 6 आवश्यक, देव पूजा गुरु पासी स्वाध्याय संयम तप, स्वाध्याय आ गया ना, तो उसमें भी है। और मुनिराज के 6 आवश्यक है ना, नित्य करें श्रुतिरथ, श्रुतिरथ माने स्वाध्याय, ठीक है, और 12 प्रकार के तपों में तो वो है ही है, तो आवश्यक में अलग शामिल है, और 12 प्रकार के तपों, मुनिराज के 12 प्रकार के तपों उसमें भी शामिल। तो यह मुझे तीनों में स्वाध्याय की मुख्यता बतानी, तो स्वाध्याय भी तप है। तो अपने योग की जो स्थिति है ना, ये तो आगे बढ़ गए, जिसको सम्यक दर्शन ज्ञान हो गया, उसके बाद सम्यक तप की स्थिति आएगी ना। यहाँ तो ये बता रहे हैं कि वो पूरी कालिमा है, वो कैसे जाएगी, क्योंकि मुनिराज के भी अभी कालिमा शेष है क्या नहीं है तो वो कैसे जाएगी? तो मुनिराज का कोई एकदम मुनिराज बन गए कि पहले सम्यक दर्शन प्राप्त किया, सम्यक ज्ञान प्राप्त किया, उसके बाद फिर पंचम मूल स्थान में प्रतिमाएं धारण की, है ना, वो प्रतिमा माने वो सहज ही वो संयम प्रकट हुआ अपने स्वभाव के आश्रय से, ठीक है, और उसके बाद वो मुनि दशा पर पहुंचा वो जी, ठीक है, और तब तो धीरे धीरे वो कालिमा हटती गई ना। पहली कालिमा चौथे गुण स्थान में हटी जब अपना स्वरूप उसका, उसकी श्रद्धा और उसका ज्ञान हुआ कि मैं ऐसा हूं, ठीक है। फिर अगली कब हटी? उसी उसी जिस उपाय से उसने सम्यक दर्शन ज्ञान प्राप्त किया था, उसी उपाय को ये कायम रखता है, बाहर में कुछ नहीं करता है। तो उसी उपाय से इसको संयम भाव प्रकट होता है अपने आप ही, वो आंशिक संयम। तो उसमें प्रतिमाओं का अवलंबन वगैरह ये सब व्यवहार से कहा जाए, ठीक है। और उसी को जो अंदर में अपना स्वाश्रय का जो कार्य था, उसको ही करते 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 फिर उसकी इतनी ताकत हो गई, इतना बल प्रकट हो गया कि उसको मुनि दशा प्रकट, ठीक है। फिर मुनि दशा में ये शुक्ल ध्यान के द्वारा जो बची शेष कालिमा है, उसको भी ये नष्ट करके और केवल ज्ञान प्राप्त करता है और मोक्ष दशा में पहुंचता है। ऐसा यहाँ बताना है। हाँ हाँ जी, तो वो मतलब हाँ उपयोग निरंतर चलना चाहिए वेद विज्ञान में। वो उसका अभ्यास नहीं चलेगा ना तो कुछ नहीं होगा। हाँ, उसका अभ्यास ये बराबर के ये इसकी देख की क्रिया कौन सी है, मेरी क्रिया, मेरी क्या गलती है, कैसे मैं क्या करता हूँ, तब तो भेद विज्ञान हो जाए इसको। तो ये इतना सरल थोड़ी है
कि मैं तो आत्मा शुद्ध बुद्ध हूँ, बस हो गया, अब मुझे एक क्रिया कांड ये और कर ले, बस हो गया, ये मेरा व्यवहार हो गया, ये मेरा निश्चय हो गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ये परीक्षा है भैया, परीक्षा माने जांच करना अपनी कि मेरी गलती कहाँ हो रही है, मेरी गलती कहाँ हो रही है। चलो बस इसको पढ़ के पूरा करते हैं। जिस प्रकार जौहरी लोग करदम मिले हुए सोने को परख कर सोने के दाम लेते देते हैं, देखो यही है ना, उसी प्रकार ज्ञानी लोग अनित्य और मल भरे शरीर में पूर्ण ज्ञान तथा पूर्ण आनंद में परमात्मा का अनुभव करते हैं, माने उसे जानते हैं, उसका अनुभव करते हैं, उसकी प्रतीति करते हैं, उसकी अनुभूति करते हैं, उसका वेदन करते हैं, स्व संवेदन से ज्ञात होता है, ऐसा कहते हैं। ठीक है, समय हो गया, आगे चलते हैं।